बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 27 ऑफ CS 502। आज हम देखेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। अर्लियर हमने देखा था कि एक 01 नैपसैक प्रॉब्लम थी जिसके अंदर हम कैरी करते थे W टोटल वेट का नैपसैक बैग और n आइटम्स हमारे पास होते थे। ith आइटम जो है उसके अंदर वैल्यू होती थी VI और उसका वेट होता था WI। आइटम जो है वो या तो हम नैपसैक में रख सकते थे या नहीं रख सकते थे, एक ही ऑप्शन हमारे पास था। गोल हमारा ये था कि मैक्सिमम करते थे हम वैल्यू को, और जो वेट होता था वो टोटल वेट से एक्सीड नहीं करना होता था, जो कि W टोटल वेट होता था। अब फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम के अंदर ये है कि सेटअप हमारा तमाम सेम है, लेकिन हम फ्रैक्शन एक आइटम की रख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वेट और फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू रख सकते हैं। अब 01 नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो हार्ड टू सॉल्व है, उसके लिए हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट देखना पड़ा था। लेकिन जो हमारे पास फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है ये सिंपल और एफिशिएंट ग्रीडी एल्गोरिदम से सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास P ऑफ आई, ये वैल्यू पर यूनिट है, इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू को वेट से डिवाइड कर देते हैं। P ऑफ आई इज इक्वल टू V ऑफ आई बाय W ऑफ आई, यानी वैल्यू पर यूनिट वेट रेशो हम निकाल लेते हैं फॉर आइटम आई, और फिर हम सोर्ट कर देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी आई, यानी जिसकी वैल्यू पर आइटम सबसे ज़्यादा हम सबसे पहले रख लेते हैं। आइटम्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीआई में ऐड करते रहते हैं। अगर तो आइटम फिट हो रहा है तो बस हम इसको सारा का सारा ही ले लेते हैं। अब एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे पूरा कंप्लीट आइटम फिट नहीं हो रहा होता, तो जितनी स्पेस हमारे पास अवेलेबल होती है हम उसके लिहाज से आइटम एज मच एज पॉसिबल ले लेते हैं, फिलिंग द नैपसैक कम्प्लीटली। इसकी एग्जांपल अब हम देखते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आइटम है जिसका 5 वेट है, $30 उसकी कीमत है। इसी तरह 10 है, $20। अब इन क्या करते हैं, P ऑफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू पर यूनिट है। तो हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 6 आ गया। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 2। 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, 5। 90 को 30 से डिवाइड करेंगे, 3। 160 को 40 से डिवाइड करेंगे, 4। अब हम इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 5 4 3 2। तो सबसे पहले हम 6 वाली वैल्यू वाली चीज़ें लेंगे। ठीक है, 6 वैल्यू वाली चीज़ें हमने लेनी है। अब 60 हमारे पास टोटल वेट है। ठीक है, तो हमने जब ऐड किया तो हमारे पास 5 वेट ऐड हो गया, बाकी हमारे पास कितना वेट बच गया है, 55। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट 5 जिनका वैल्यू पर आइटम साइज है, तो इनका वेट टोटल बनता है 20। ठीक है, तो पीछे हमारे पास जो वेट इनको इंक्लूड करने के बाद बच गया वो बच गया 35। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं 4 जिनका वैल्यू पर आइटम साइज है, लेकिन उनका टोटल वेट है 40, तो हम 40 कंप्लीट ऐड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, 35 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें से 35 साइज हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नैपसैक प्रॉब्लम इतनी ईजी होती है। तो इट इज़ ईजी टू सी दैट नैप्स ग्रीडी एल्गोरिदम इज ऑप्टिमल, ये बहुत ऑप्टिमल है इसके लिए। और फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है जिसके अंदर गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, और एक थीव क्या करेगा, वो कोशिश करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड ले ले, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर ले ले, फिर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉन्ज ले ले, जितना पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कम सोना ले ले और कुछ ब्रॉन्ज उसकी जगह ले ले, इस तरह उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्रीडी एल्गोरिदम जो है वो 01 नैपसैक प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमल नहीं है, जहाँ पे हम फ्रैक्शनल इंक्लूड नहीं कर रहे होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास पी आई से हम सॉर्ट कर देते, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट आइटम 5 के तमाम ले लेते हैं, फिर 20 वाले ले लेते हैं। अब हमने 35 के लेने हैं, लेकिन हमारे पास जो वेट बचा है वो 40 बचा है, तो 40 को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो हमें 35 से कम लेना पड़ता है, तो हम 30 लेते हैं। तो हमारा बैग कंप्लीटली फिल नहीं होता। यहाँ पर जैसे इसकी एग्जांपल ये गिवन है। ठीक है, पहले हमने 5 ले लिया, फिर 20 ले लिया, अब हम 40 वाला नहीं ले सकते, फिर हम 30 वाला लेते हैं क्योंकि हम फ्रैक्शन नहीं ले सकते। तो इस तरह हमारे पास टोटल वैल्यू बनती है 220। ठीक है, लेकिन हम ऑपोजिट अगर हम ये करते कि हम पहले 20 वाला लेते और साथ में थोड़ा ग्रीडी ना होते और फिर 40 वाला ले लेते, तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू बनती है वो 260 बनती है। तो इस तरह से हमारे पास 260 ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है 01 नैपसैक प्रॉब्लम में। जबकि हम इसको ग्रीडी एल्गोरिदम से सॉल्व करते हैं तो 220 हमारा रिजल्ट आ रहा होता है। इसका मतलब ग्रीडी एल्गोरिदम 01 के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको उसी तरह सॉल्व करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के जरिए। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग और वाचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।